नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 21 जनवरी 2023 के प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली खबर हॉकी विश्व कप 2023 से संबंधित। कल हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड और चिली के बीच मैच खेला गया था। उसमें नीदरलैंड ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। और वो जीत कैसी थी? उसने चिली को 14-0 के बड़े अंतराल से हराया। यानी अभी तक हॉकी विश्व कप के इतिहास में इससे बड़ी जीत किसी ने नहीं दर्ज की थी। तो नीदरलैंड ने इतिहास रचते हुए 14-0 से चिली को हराते हुए हॉकी विश्व कप की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें जानकारी के लिए, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, हॉकी विश्व कप का आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। लगातार दूसरी बार भारत के उड़ीसा राज्य में इस हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट का आयोजन होगा। 29 जनवरी को इसका फाइनल मैच है। ओके। इसके अलावा नीदरलैंड ये यूरोपीय महाद्वीप का राज्य देश है और चिली ये दक्षिण अमेरिका में आता है। ओके। अगला अरोड़ा मिलर हाल ही में चर्चा में है। ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त की गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। अरोड़ा मिलर नाम याद रखिएगा। मारिया ब्रानयास मोरेरा ये स्पेन में तो रहती हैं लेकिन हैं तो अमेरिका मूल की। ये स्पेन की निवासी हैं, अमेरिकी मूल की हैं। ये क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि ये विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित इंसान हैं इस समय। पूरे विश्व में इनसे ज़्यादा उम्र की कोई जीवित इंसान नहीं है। ये वर्तमान में 115 साल की हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मारिया ब्रानयास मोरेरा। अगला है नीलमणि फुकन। इनसे आप लोग परिचित होंगे। 2020 में इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2020 में इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध असमिया कवि, असम के रहने वाले, इनका निधन हो गया है। नीलमणि फुकन याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कहाँ के थे? असम के थे, असमिया कवि थे। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ था। ओके। अगला भार ओएस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भार ओएस क्या है? भार ओएस इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी भारत ने खुद का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और किसने बनाया है इसको? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग देखते हैं एंड्रॉयड होता है या फिर iOS एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसी तरीके से ये भार ओएस आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है अपने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, भारत में ये ऐसा कहा जा रहा है कि आगे चलकर भारतीयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये साबित होगा। ओके, तो भार ओएस याद रखिएगा। अगला प्रवीण शर्मा, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रवीण शर्मा याद रखिएगा। अगला है विश्व आर्थिक मंच में, जो कि दावोस, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में इसका सम्मेलन हो रहा है। उसमें एक वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म है EY, उसने एक रिपोर्ट जारी की है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। उसके आंकड़े आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उसमें कहा गया है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। यानी भारत 2047 तक 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। इसके अलावा उसने 2028 तक 5 लाख करोड़ और 2036 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसके अलावा कल हमने आपको मध्यकालीन भारत का ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आधुनिक भारत का ट्रेंडिंग टॉपिक कल आपको मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर, बस बने रहिए। नमस्कार।